आज ना बढ़िया नहीं, क्यों सर्कस चल रहा है, भारत ही सर्कस बन गया है। जोकर को बनाओगे नेता, दोगे पावरफुल पोजीशन, तो नाच के दिखाएगा तुम्हें, कभी इंडिया में तो कभी इजराइल में या फिर मलेशिया में भी, कहीं पे भी हो सकता है भाई। क्या चल रहा है इस देश में, क्यों ही है पार्लियामेंट? जब नहीं आना तुमको, नहीं करनी बात, नहीं देना बोलने, तो क्यों घर जा कर रहे हो? ताला मार दो ना। नया बनवाया उसमें भी डर, उसमें भी सेफ नहीं है, डर के भाग गए मलेशिया। और कोई बोलना चाह रहा तो सुनना भी नहीं चाह रहे, कान बंद कर लो, चले जाओ ना, वो बोल के चला जाएगा अपना ताला मार के। मजाक बना दिया है लोकतंत्र को यार तुम लोगों ने। कंट्रोल उदय। अरे कंट्रोल में ही हूँ उदय भाई, कंट्रोल में ही हूँ। तो शुरू से शुरू करते। कल मैं वैसे लाइव स्ट्रीम करी थी, तो कल जो था, कल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था भी नहीं वैसे। कल मोस्टली लोग 2025 की डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लिप शेयर कर रहे थे, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लेम किया था कि मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाह रहा, वो प्यार मोहब्बत की बातें करके। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? तो उस टाइम किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि ये लव वाले एंगल में क्यों डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। बट अब जब एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है हमारे विश्व गुरु का, नॉन बायोलॉजिकल हरकतें करते हुए, तो समझ में आ रहा है ना, कनेक्ट द डॉट्स, वो वाली बातें कि अच्छा मतलब वो सब अफवाहें नहीं थी, ध्यान नहीं रख रहे थे, प्यार में ही थे किसी के, हैं स्नूपिंग पापा के कहने। अच्छा जी, मतलब कपिल मिश्रा भी शायद सही कह रहा होगा कि जब गुजरात के सीएम थे तो बैकडोर से एंट्री होती होगी। रंगीले आदमी तो हो आप, पता नहीं कैसे उस संघ से है जो प्यार के खिलाफ रहते हैं। कल टेडी डे था और आज चॉकलेट डे है, आज हक डे। पकड़ा गया ना। चल बाहर आ जा भैया, बाहर निकल भैया। अरे भैया तुम लोग साले वैलेंटाइन पे यहाँ। अरे भैया वैलेंटाइन नहीं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है भैया। भैया मैं इसको छेड़ रहा था यार। छेड़ रहा था तुमको? बताओ। हाँ ये छेड़ रहा था, मैं इसको जानती भैया भी नहीं। ये मैं सुंघाने वाला था आपके जस्ट आने से पहले। सुंघाने वाला था तुमको? हाँ हाँ भैया छेड़ रहा है कब से मुझे ये। ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ भैया ये देखो, ये देखो। प्यार मत कर लेना। नहीं भैया, प्यार नहीं, प्यार नहीं। हाँ चलो भाई भले ही ये मजाक में है वीडियो, बट बहुत सही मैसेज दिया है, क्योंकि ये जितने भी संघ हैं राक्षस दल के, ये सब एग्जैक्टली यही हैं कि तुम कुछ भी कर लो, अन्याय गलत काम, प्यार मत करना। नाम है बजरंग, जो प्यार के लिए पहाड़ तक उठा लिए हैं, इतनी कुर्बानियां कर ली, सब कुछ कर लिया, दुनिया से भिड़ गए, मतलब इतने राजा, राक्षसों के राजा से भिड़ गए, ये उसका नाम लेके प्यार के खिलाफ है। आयरनी, आरआईपी। सही बात है। तो कल तो ये चल रहा था, इसके बाद फिर था अपना मोहन भागवत जी भाषणबाजी कर रहे थे। किसके साथ? बॉलीवुड वालों के साथ। तुम्हें क्या लगता है आरएसएस को या ये जो भी संघ दल हैं, इनको बॉलीवुड की क्यों जरूरत है? सेम थ्योरी है जो रेबैन के लिए एक टाइम पे यूज हुई थी एज अ मार्केटिंग, कि इनको और ज्यादा दिखाया जा सके, क्योंकि उनका नाम जुड़ेगा, इनके हाइप जुड़ेगी। वो बहुत प्रेरित करते हैं, उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से इस सोच के साथ के जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए, और ये देशभक्ति दिखा रहे शिल्पा शेट्टी को। 60 करोड़ के केस में भी पहुंचाने नहीं आएंगे वो तेरे को पकौड़ी। मणिपुर दिखानी, इतने कांड हो गए, वो दिखानी। तेरे को देशभक्ति इनसे सीखने को मिल रही है जो माफीनामा लिखते थे। क्रांतिकारी बनना है, पेंशन अंग्रेजों की, ये सिखाएंगे देशभक्ति तुम्हें। वैसी चिंता। मोहन भागवत जी भाषणबाजी कर रहे थे, कहते हिंदुओं 3 बच्चे करो। मैं कहा भागवत जी, आप ही के दल मुझे लड़की नहीं पटाने दे रहे, बच्चा कहां से करूं? लट लेके घूमते रहते हैं वो। और 1 मिनट में मैं 3 बच्चे पैदा करूं, पालेगा कौन? तेरे कितने बच्चे? Why should I have all the fun? आपने कितना योगदान दिया इसमें? एक तो करते, एक आपको भी नहीं मिली, उसी से मांग लेते जो लोगों की ट्रेसिंग करवाता है या एब्सेंट फाइल में नाम लगवा देता है। मांगते ना, और चाहता अमेरिका आपको भी वो। मोदी है तो मुमकिन। साले ये बोले जा रहे फालतू की बातें, मैं सुनूं, और जो मैं सुनना चाह रहा हूं पार्लियामेंट में वो सुना ही नहीं दे रहा मेरे को, क्योंकि ओम बिरला ने देश के संसद को अपना संघ परिवार समझा हुआ है कि तुम बोल नहीं सकते। वो कोई भी बदतमीजी कर लेगा। हाँ, उसका नाम दुबे है, निशिकांत दुबे। वो नेहरू के कैरेक्टर पे सवाल उठा देगा, 1000 बुक को कोट कर देगा, और हम कुछ नहीं करेंगे, झक मार के मुंह में ले लेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। संसद है वो देश का, तेरे बीवी की किट्टी पार्टी नहीं चल रही। A leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home.
You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ शांत रहने की यार। अबे यार ड्रामा मचा दिया सच में, सर्कस चल रही है। 3-4 दिन हो गए। राहुल गांधी एक बात करना चाह रहा है, प्रेसिडेंशियल थैंक्स में कोई मुद्दा देने की जरूरत थी नहीं, आप बात करना अलाउ कर सकते थे। आपने राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू जी और अमित शाह की बातें सुन के अपनी पद का अपमान कर दिया। आपका काम न्यूट्रल होना था, आपका काम देश के जनता की बातें डिस्कस करवाने थे, और आप उनकी बातें सुन रहे हो। यार उनके घर में बैठो ना, फिर झाड़ू पोछा वहां पे करो। संसद में क्यों मिट्टी जमा कर रहे हो फालतू की? अगर तुम्हें यही करना था तो फिर नया बनाया क्यों पार्लियामेंट? तुमने बनाया क्यों अगर डिस्कशन नहीं हो सकती वहां पे? 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है। आज भाई मैं जोक नहीं कर रहा, राहुल गांधी ने ये खुद क्लेरिफाई किया है पार्लियामेंट में। ओम बिरला था, ओम बिरला से राहुल गांधी के कांग्रेस के कुछ सदस्य गए मिलने के लिए। उन्होंने बात करी कि भैया राहुल गांधी जी बात करना चाहते हैं, तो वो अलाउड है कि नहीं है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अलाउड है। लंच ब्रेक खत्म हुआ, ओम बिरला भाग गया, पार्लियामेंट छोड़ के भाग गया। एक देश छोड़ के मलेशिया भागा हुआ है, यहां पे स्पीकर भाग गया। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? वादा करके मुकर गया, और ये चीज हैंडल ना करनी पड़े, बेशर्मी देख झेलनी ना पड़े, वो जगह छोड़ के भाग गया, दूसरी को भेजा। दूसरी के सामने ये सेम बातें रिपीट हुई। उसका रिएक्शन किरण रिजिजू की तरफ में, ये बजट पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। बजट पे फाइनेंस मिनिस्टर तक अवेलेबल नहीं है पार्लियामेंट में, क्या डिस्कशन करेंगे? देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे। कोई भी बात, राहुल गांधी कुछ बात बोलना चाह रहा है डिस्कशन से पहले, अलाउड नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या? सुनने जनता है हम। इलेक्शन की कैंपेन चल रही है कि वो 2-2 घंटा भाषण देगी और हम सुनते रहे, बट हमारे बोलने की बारी आई तो नहीं कर सकते। शशि थरूर को माइक दिया, शशि थरूर ने रूल गिनाना शुरू कर दिया कि भैया टेक्निकली तो राहुल गांधी को बोल देना चाहिए। वो बोल रहा था, गिनवा रहा था कि जैसा प्रोसेस है वो ऐसा ही होना चाहिए। माइक ऑफ कर दिया शशि थरूर का। और किरण रिजिजू बोलो भैया जो बोलना है, क्या तीमार नहीं मारो। किसका पैसा और किसका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे? छोड़ दो ना, सब रिजाइन मारो, पद हटा दो। सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा। भाई तुमने पहले, राहुल गांधी ने पहले बोला उसे एक बुक कोट करनी है, आपने बोला नहीं कर सकते। फिर उसने क्लैरिफाई किया कि उसे मैगजीन कोट करनी है, आपने बोला नहीं कर सकते। फिर उसने बोला मैं कोई रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, आपने बोलने नहीं दी। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को चुप रख रहे हो, तो फिर अपोजिशन है किस बात की? जब आपको डिबेट नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करनी, तो फिर पार्लियामेंट क्यों रखा हुआ है? अपने ऑफिस में बैठ के सारे काम करो ना। आपका पॉइंट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए था। अगर आप बीजेपी को आप दे रहे हो मौका, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो उनको, वो रूलिंग है, उनको बोलने का हक है, बट आप अपोजिशन को बोलने का हक छीन नहीं सकते। वहां पे आप बुक दिख रहा है, वहां पे आपको टोकना नहीं, वहां पे रूल का उल्लंघन हो रहा है, अपमानजनक बातें बोली जा रही हैं सिटिंग मेंबर और पार्लियामेंट द्वारा, और आप कुछ नहीं बोलते हो। बट यहाँ पे एक चीज भी होती है तो आप बंद करवा देते हो, स्थगित कर देते हो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने बोला था मोदी जी पे अटैक होने वाला है, कांग्रेस करने वाली थी, कहां है एफआईआर? कौन सी इंटेल थी? कितनी इन्वेस्टिगेशन करी? इतनी सिक्योरिटी के बाद अगर मोदी जी संसद में सेफ नहीं है तो आपका काम है ना वो इन्वेस्टिगेशन बैठाना। आप वैसे तो रैंडमली किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर देते हो, बल्क में करते हो ताकि बिल्स पास कर सको बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के। तो यहां पे आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हो रही, आप डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, आप डिबेट करना ही नहीं चाहते। सच में बुक दिखा नहीं सकते, एब्स्टेंट फाइल बात नहीं कर सकते, पीएम केयर फंड नहीं कर सकते बात, पहले आरटीआई से हटाया, अब पार्लियामेंट के अंदर पीएम केयर फंड के बारे में बात नहीं हो सकती क्योंकि रूल का वास्ता देके इन्होंने बोल दिया कि कोई सवाल पीएम केयर फंड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो फंड्स हैं 2 और उनके ऊपर एक भी सवाल एड्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक वॉलेंट्री फंड है, लोगों ने चंदा दिया है,
तो उस पर सवाल नहीं होगा। अरे पब्लिक फंड है तो पब्लिक डिस्कशन भी तो होना चाहिए, पब्लिक रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए। सीएजी रिपोर्ट तुम निकालते नहीं, उसमें ऑडिट कराते नहीं, जानकारी तुम दे नहीं रहे, तो काहे का है फिर वो? किसको जवाबदेही है? अडानी के अकाउंट में जाता है क्या वो पैसा? पीएम केयर फंड प्राइवेट फंड हो जाता है, आम जनता तो इन्फॉर्मेशन नहीं, तो किस नाम पे ले रहे हो फंड? आप लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं पीएम केयर फंड की, ये रूल का वास्ता देके जवाब नहीं दे रहे, राइट टू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे, डिग्री इनका पर्सनल चीज हो जाता है। अरे पब्लिक डोमेन में रहते क्यों फिर? फकीर आदमी बोलता था, फकीर के पास है क्या छुपाने के लिए? क्या है पीएम केयर फंड में जो इतना छुपाया जा रहा है इतने टाइम से? क्या 6 साल हो गए, किसी को कुछ नहीं पता? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वाला हिसाब है क्या करप्शन करने का? या 16,000 करोड़ अपना बजट बनाने का, अपना भिखमंगी पार्टी को इतना रईस बनाने का और पूरे देश को भिखमंगा? भाई मजाक नहीं कर रहा। बीजेपी का जो खुद का अकाउंट है पिछले 12 सालों में, अगर इतनी स्पीड से इन्होंने देश बढ़ाया होता ना, मैं आंखें चाट रहा होता। देश के लगा रखे हैं और अपनी पार्टी का फंड देखो, हर इलेक्शन में ये कितने करोड़ खर्च करते हैं, रूल्स वहां पे टूटते हैं, कोई जवाबदारी नहीं है। हर रूल को घोड़ी बना दिया है और खुद घोड़ी बन के आए वहां से। क्या हुआ यूएस ट्रेड डील में? क्यों हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे? किसी से सवाल नहीं कर सकते। पीयूष शंकर तो जयशंकर बोलेगा, जयशंकर बोलेगा तो पीयूष बोलेगा, ताई से बोलोगे तो नेहरू बोलेंगी, मोदी से बोलोगे नेहरू बोलेंगे, राजीव गांधी भी ले आओ, इंदिरा भी ले आओ, सावरकर भी ले आना फिर ना, सावरकर को ज्यादा पता होगा। तुमने ट्रेड डील करी और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे डिपार्टमेंट में बात क्या चल रही है। नहीं पता है, कहाँ पता है? अभी पीयूष गोयल आके बोल के गया है कि अमेरिका से तेल लेना भारत के हित के लिए है। मैं कहा 12 साल से है ना आपकी सरकार, तो 12 साल से आप रशिया से क्यों ले रहे थे? अगर इतना ही फायदेमंद था तो पहले क्यों नहीं किया? इतना ड्रामा क्यों किया? अगर आप बोल रहे हो आपने डील क्रैक करी है और इंडिया के हित में करी है, तो ये चीज तो पहले कर लेते। आप एक जवाब नहीं दे पा रहे कि रशिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो वो 25% जो लगाएगा टैरिफ पेनल्टी के तौर पे, वो होता कौन है उसका जवाब नहीं पता। बट ये देश के हित के लिए, बिल्कुल ये इतना देश के हित के लिए कि किसानों का सेफ्टी इंश्योर करी है, और किसान के जितने भी यूनियन हैं या संघ हैं वो लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। ये कैसा भला है जिसकी ना तो पूरी जानकारी दे पा रहे हैं, ना खुद पूरी जानकारी है, और जिनका कंसर्निंग फैक्टर्स हैं वो सब तड़प रहे हैं। पुतिन ने खुद आके बोला हुआ है अगर ट्रम्प के साथ हमने डील करी उसकी बेइज्जती सहने के बाद, तो भारत को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। तो अब बताओ पुतिन झूठ बोल रहा है या पीयूष गोयल झूठ बोल रहा है या ट्रम्प झूठ बोल रहा है? क्योंकि हित में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा भारत के। ये अपनी दोस्ती बनी रहे यार। और पॉइंट इज ये सब ये करके बच जाते हैं क्योंकि गोदी मीडिया सवाल करेगा नहीं, और आधे से ज्यादा प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो ये उस पे पैसा खर्च करेंगे। भाई मान लिया कांग्रेस करप्ट थी, वो 100 रुपए में से 80 रुपए का करप्शन करके 20 रुपए का फायदा देती होगी तुम्हें, बट ये सरकार 100 में से 80 का करप्शन करेगी, 15 गोदी मीडिया को देगी और 5% तुम्हारा फायदा करेगी। बाकी वो 15% तुम्हें दिखा सकेगी तुम्हारे लिए कितना काम हुआ है। और फिर इनके अंधभक्त आएंगे बताने के लिए देशभक्त करप्शन क्या होती है। आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो। ना देश की इज्जत पैरी, खुद बेइज्जत है, ना तुम्हारे हक की बात करने वाले हैं क्योंकि खुद पालतू हैं। अब तुम्हें समझना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम तुम्हें बताना था, जो सवाल बनते हैं वो दिखाने थे। अब इसके बाद जो करना है करो। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं बोलता हूँ कल। पीस आउट। बड़े 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 काम पर असलियत में सब बेजान। मन की बात बड़ी लंबी राह, बच जाओगे जी जाओगे, कर दो इसका हाथ। नहीं चाहिए भारत को मोरी जैसा चाँद, बच जाओगे जी जाओगे, कर दो इसका हाथ। नहीं चाहिए भारत को मोरी जैसा चाँद। आज का क्या सिर्फ सोच का फर्क होता है मेरे दोस्त, वरना मुश्किलें समस्याएं हमारी जिंदगी में हमें कमजोर, दुर्बल, वीक बनाने के लिए नहीं, हमें स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इतना इंग्लिश चलेगा क्या?